पिक्चर में कहाँ पे आप शूटिंग करेंगे इसका, और इस पे सत्यता पे आधारित कैसे आप लोगों को बता पाएंगे? देखिए, जो 1984 के अंदर सिखों के साथ जेनोसाइड किया गया, उनको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके मारा गया, तो उसमें दिल्ली के बारे में तो बहुत सारी तफ्तीश केसेस सब चले हैं, बट कानपुर के बारे में पब्लिक डोमेन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों को बताएं कि 127 सिखों को किस तरीके से मारा गया, और आज 39 ईयर में जाकर भी उनको इंसाफ नहीं मिला और अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, तो उनकी कहानी सामने है। तो आपको ये 127 लोग जो मारे गए हैं, जिनका कत्ल किया गया, इसके बारे में कहाँ से पता लगा और इसके ठोस प्रमाण क्या है? इसके ठोस प्रमाण के लिए जब हमने लास्ट ईयर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब हम कुलदीप सिंह भोगल जी और प्रसून कुमार जी से मिले। ये सारी जंग जो कानूनी लड़ते आए हैं, ये दोनों लड़ते आए हैं, इनके पास सारे जो मौजूदा दस्तावेज, केस फाइल्स, सारी प्रोसिक्यूशन और सारी केस डिटेल्स हैं, उसी पे आधारित ये पिक्चर है। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, जो हुआ है और ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में है, बट कभी सामने खुल के नहीं आया, उसको दर्शाने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब मार्केट में जाएगी तो लोगों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आप क्या आशा करते हैं लोगों से? देखिए, उसमें जैसे ये मार्केट के अंदर जाएगी तो सबसे पहले सिखों के साथ ऐसा हुआ कि 35 साल तक SIT नहीं बनी। सबसे हैरानी तो लोगों को पहले होगी कि ऐसा सिखों के साथ कैसे हो सकता है, और वो भी उन सिखों के लिए जो हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और दूसरा, अगर ये एक बार इस तरीके की निष्पक्ष पिक्चर निकल के आ जाती है, तो बड़े सारे ऐसे, आज भी जैसे बताया प्रसून जी ने, कुलदीप जी ने, कि ऐसे विक्टिम फैमिलीज हैं जो डर के हमारे सामने नहीं आते, वो भी सामने आएंगे। और बोकारो, जिसका लोगों को पता नहीं, या मध्य प्रदेश जिसका पता नहीं, उन तक भी ये बात जाएगी और वो भी निकल के आएंगे। तो उनकी रिहैबिलिटेशन और जस्टिस दोनों पे काम होगा। आपको जब आप एक्टिंग करने में कितनी मुश्किलें आई, आपको क्या लगा कि कब कब कैसे जो है इमोशन आनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए यही आई है कि जितने भी मेन फ्रेम है, अगर इसको आप काल्पनिक या आप एक ड्रामा की तरीके से दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इसमें आ सकता है। बट अगर आप इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स में रियलिटी दिखाना चाहें तो वो चीज़ थोड़ी अलग है। तो उसी दिक्कतों के मद्देनजर आते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि आगे चल के हम इसको फ्लोर पे लेके जाते हैं, शूट पे लेके जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो पब्लिक डोमेन में हमारे लिए मुसीबत ना बने। और दूसरा, टाइम हमारा फेस्टिवल, क्योंकि हम 31 अक्टूबर को ये निकालना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, फाइल्स आई है और अब कानपुर फाइल्स आ गई है, तो ये किस प्रकार का रेवोल्यूशन जनरेट करेगी पब्लिक में, दर्शकों को? ये रेवोल्यूशन ये करके आएगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं, और आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बट अगर 39 ईयर से 40 साल हो गए और आप सिर्फ ये सोचें कि 40 साल हो गए आप इसको छोड़ दें, तो आने वाले 4 साल या 40 साल में दोबारा ही हो सकते हैं। तो एक मिसाल की तरह, एक लर्निंग लेसन की तरह, एक सीख की तरह ये चीज़ें सामने देखो, सच्चाई सामने ले आएंगे, जो सच्चाई है, और ये सच्चाई ऐसी है, लोगों के ਜਿਹੜੇ मन ना वो रो पैणगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है असी लगातार 6-7 साल लग गए, और लड़ाई नूं लैके बंदे ਜਿਹੜੇ दोषी सी, ਜਿਹੜੇ मर गए सी, एक एक घर विच असी उन्हां कोल गए हैं। और मैं धन्नवाद करदा ग्लोबल वालियां दा ते सरदार साहब दा, हरजीत सिंह जी, जिन्हां ने ये फिल्म बनाने का उपराला किया। नाल मैं सच्चे पातशाह अगे अरदास करांगा कि इन्हां नूं हिम्मत दे, सेहत दे, ताकि ये सच्चाई नूं जोड़ी नरसंहार 84 का होया है कानपुर दे, उन्होंने लोगों तक जन जन तक पहुँचा सकन। असी सवेरे उठते हैं ना, एक गल कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। असी सरबत का भला मंगण वाली कौम नूं इत्थे जिंदा जलाया गया, गुरु ग्रंथ साहब नूं अगन भेंट किया गया, ट्रेनां ते ला ला के लोग मारे गए। अज असी इस कानपुर की सच्चाई नूं, दिल्ली की तो असी देखिए और लोग अंदर भी चले गए, कानपुर की सच्चाई है वो कौम देखेगी, हर धर्म का बंदा देखेगा कि ये भी सच्चाई देखिए 84 की। और असी रब की तरफ हथ करके असी ये कहते हैं कि वो सच्चाई असी मेहनत करके, साढ़े वकील साहब, मैं ते ग्लोबल वाले मिल के, और नाल तुसी भी मिल के असी इस सच्चाई नूं लियावांगे। और जिथे जाना पिया, कानपुर घर घर दे विच जावांगे, लुधियाना जावांगे, जलंधर जावांगे, जिथे जिथे इन्हां दे लोग रहिंदे हन, जिन्हां ने गवाही दित्ती है,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ 40 ਇਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? 2014 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਲਨਾਥ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ SIT ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ SIT ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 40 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਜਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 60 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ SIT ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RTI ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। UP ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦ ਮਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਦੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਗੀ ਕਰੇ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦ ਆਏਗੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਐਸੀ ਚੱਲੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। थैंक यू सर। नमस्कार। सर आपका नाम? प्रसून कुमार। सर ये जो कानपुर फाइल्स पे फिल्म बन रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, फिल्म बनना अच्छी बात है। फिल्म बनने से लोगों में मैसेज जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इतिहास में जो दोहराई ना जाएं और लोगों को ये पता चले कि हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए किसी भी हालत में। तो सर इससे क्या इंसाफ मिलेगा सबको? देखिए, इंसाफ मिलना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको कहूँगा टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिकॉज़ कोई भी चीज़ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिल्म एक बड़े डायस्पोरा में जाती है, बड़े लोगों के साथ मिलती है, लोग देखते हैं, उनको भी बहुत लोगों को एहसास होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, उनको अवेयर कराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे मैसेज जाएगा, तो शायद समाज में भी थोड़ी सी जागरूकता आए और शायद उन दोषियों को भी थोड़ा सा डर हो कानून का कि नहीं, अब वो भी सलाखों के अंदर जा सकते हैं। वो खुदा नहीं हैं, उन्होंने अगर गुनाह किया है तो उनको उसकी सज़ा मिल सकती है।
थैंक यू सर। जो आज जो इंद्रप्रीत सिंह जी जो फाउंडर हैं ग्लोबल मेडास वाले, ये जो एक जो पिक्चर बना रहे हैं जो कानपुर फाइल, ये पिक्चर एक ऐसी चीज़ बन रही है जो बताएगी कि 1984 के बीच में कानपुर के बीच में हुआ क्या। 127 लोगों का जो है ना कत्लेआम हुआ, और 127 लोगों का कत्लेआम हुआ, ये पूरी की पूरी कोई भी हिस्ट्री के बीच में नहीं था। आज जैसे कुलदीप सिंह जी हमारे साथ बैठ खड़े हैं, भोगल जी ने भी एक केस लगाया, और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, आप लखनऊ सुप्रीम कोर्ट के बीच में जन हाथी का जो ये इन्होंने दायर की, उसके बाद इन्होंने आरटीए के बीच में गए, और आरटीए को भी समझ नहीं आई। आप ये देखिए कि 3 साल आरटीए को भी इनको जवाब देने में लग गए। उसके बाद एक एसआईटी बनी, राजनाथ सिंह जी ने एसआईटी बनाई, और एसआईटी बनाने के बाद भी जो केस खुले, उसके बावजूद भी जो ये कत्लेआम 127 लोगों का हुआ, और उसके अंदर देखने को ये मिला कि कईयों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कईयों के ऊपर कई जो बंदों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुई थी उनका सबूत ही नहीं था, तो उनके ऊपर केस नहीं हुआ। आज की तारीख के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो ये कानपुर फाइल अगर बनने जा रही है, ये एक लोगों को एक मैसेज आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया कैसा है, चाहे व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, और एक मूवी एक ऐसी होती है कि जो एक पूरे का पूरे आपको बताएगी कि वाकई में ये कत्लेआम, ये जेनोसाइड हुआ क्या था। जब ये अगर इंद्रप्रीत सिंह जी 31 अक्टूबर को ये पिक्चर रिलीज़ करने जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को भी पता लगेगा कि ये कानपुर के बीच में कत्लेआम हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था दिल्ली के बीच में। उसके बाद का जो नंबर आता है वो हुआ आपका कानपुर के बीच में, फिर बोकारो के बीच में। अब ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ सरकारों ने इसको बताया ही नहीं है, कुछ सरकारों ने इसको आगे आने नहीं दिया। और अब जैसे ही पिक्चर आएगी लोग देखेंगे और लोगों को पता लगेगा। उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं, आज इंसाफ 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 हम मांग रहे हैं। हम लोग 39 ईयर से हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, 39 ईयर से हमें हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पिक्चर के बाद हमें शायद कोई हमारी जो सरकारें जो हैं ये इंसाफ हमारे को देंगी। थैंक यू सर। उसके बाद हाँ चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन ये कहना कि हाँ न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे शायद कहना अभी जब ये रिलीज़ होगी तो दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, कितने लोग इसको देखें जिन प्लेटफॉर्म पे जाएगी? हम तो यही चाहेंगे कि हर कोई इसे देखे। 1984 के जो भी राइट्स हुए थे वो सबको पता है, सब उसे जानते हैं। चाहे वो बच्चा आज पैदा हुआ हो तो उसके पेरेंट्स भी उसे बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, बताते भी होंगे। तो सबके जो उस वक्त नहीं थे उनको भी होगा कि हाँ हम देखें, जो भी हम किरदार निभा रहे हैं और उस रूप में हमें देखें, क्या सच्चाई है वो जाने। तो हर एक को मुझे लगता है क्यूरियोसिटी होगी इस मूवी के बारे में जानने की। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और देखना भी चाहिए। महिला के तौर पर आप कैसे देखती हैं जो एक रोल अदा कर रही है एक्ट्रेस का, तो महिला के तौर पर इस मूवी से क्या मैसेज? महिला के तौर पर देखिए, ये जो चीज़ें लोगों के साथ हुई उस वक्त, जिस तरह का जो लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, तो बहुत दर्दनाक थी वो सारी की सारी चीज़ें, और होना नहीं चाहिए था बट चीज़ें हुई हैं। और आज हम उसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सामने लेकर आएँ। अपनी तरफ से कोशिश है हमारी कि हम उसको उस किरदार को निभा के जो है हम लोगों के सामने उस चीज़ को लेकर आएँ। तो एज ए वुमेन मेरी भी ये कोशिश रहे कि मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट उसमें दूँ और बता पाऊँ कि जो जो चीज़ें हुई उन लोगों के साथ अपनी एक्टिंग के ज़रिए उसको निभा पाऊँ अच्छे से। इंदर जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं जी, समाज में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय की जो घटनाएं हुई थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, परिवार आज भी बेचारे परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिला। जी, क्या कुछ कहेंगी इंदर जी को, इंदर जी की टीम को? आप उनके साथ हैं। मैं इनके साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा प्रिविलेज है कि इन्होंने मुझे मौका दिया ये रोल निभाने का और इस मूवी में काम करने का। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब, बिकॉज टीम है हम लोग, तो इसके ऊपर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं, सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मिल के उनसे बात करके उनसे सच निकलवा के और उनकी जो भी आप बीती है उसको जान के हम चाहते हैं कि वो जो है हम सामने लेकर आएँ। और इसमें जो है हम लोगों की बहुत कोशिश है कि हम जो भी है वो सच लेकर आएँ पब्लिक के आगे, ये नहीं कि उसके अंदर कुछ मसाला या कुछ ऐसा डाल के जो है आपके सामने एक एंटरटेनमेंट चीज़ आपके लिए लेकर आएँ। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे हिसाब नाल बहुत अच्छा एफर्ट हैगा। बाकी तो मुहिमां चल रही ने बट एक इट्स एन एडिड एफर्ट जो कि एक फिल्म के तौर पर आ रहा है एंड फिल्म इज़ ऑलवेज इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सो आई थिंक आई मस्ट कंग्रेचुलेट सिंह साहब फॉर
bringing it into a newer mode और जरा ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड। तो ਅਸੀਂ अपना काम तो करिए। मैं यूं ही अकेला निकला था जानबे मंजर, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਈ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ 23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੋ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ये पिक्चर बननी चाहिए, पहले ही बननी चाहिए थी, जो लेट हो गई है। इससे जो विक्टिम्स हैं जिनका नुकसान हुआ है उनकी अभी भरपाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा इस समाज को मैसेज मिले कि आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई। और ये जो सिख धर्म है ये गुरुओं की सेवा के लिए पहचाना जाता है और इन्हीं को बिना किसी उसके वजह से इनको तंग किया गया, इनको मारा गया और इनके साथ जो जुल्म हुए हैं उसका ज़रूर उसके ऊपर उनका वो पता चलना चाहिए कि ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो घटना हुई है ये मेरी आंखों देखी है, क्योंकि उस समय मैं 11-12 साल का था और जिस तरह से लोगों के घर जलाए गए और वहाँ की फैमिली के मेंबर्स को मारा गया, वो मेरी आंखों देखी है। और आज भी हम यही चाहते हैं कि जो भी सिख इसमें जेनोसाइड हुए हैं उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो मूवी है ये सच्ची आधार पे कहानी है और इसको ज़रूर बनेगी और ज़रूर देखेंगे। तो इसके फिल्म बनाने से क्या इंसाफ मिलेगा लोगों को? ये पहुँचेगी सब तक आवाज़? बिल्कुल आवाज़ पहुँचेगी। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के हर कोने में आवाज़ पहुँचेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो मूवीज़ बनी हैं वो भी इसी आधार पे बनी हैं और उन्होंने भी काफ़ी लोगों में जागरूकता पैदा करी है। इसके बारे में यही कहना है कि ये अति घृणित अपराध हुआ है, तो जिन लोगों ने किया है उसे सज़ा मिले और जिन्होंने इसे भुगता है उन्हें उसका मुआवजा मिले। और ये संदेश लोगों में जाना भी चाहिए कि जो दोषी हैं अगर उनको सज़ा मिलती है तो ये आगे दोबारा रिपीट ना हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर।